तो हम देखते हैं कि अकुमो ने गोकू के अंदर से कागुया को बाहर निकाल दिया होता है और तभी अकुमो वहां से चले जाता है और उसके बाद डारी और कंबर भी वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू इस समय पर बेहोश होता है, जो देखकर ब्रोली काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो कागुया से कहता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम भी अकुमो या फिर उन लोगों के साथ में हो? और तभी हम सभी कागुया को देखते हैं जो कि कहता है, नहीं, शायद तुम में से किसी ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं वही हूं जो इतने लंबे समय से गोकू के अंदर था। ये बात सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या तुम्हारे कहने का मतलब है, क्या तुम ही वो व्हाइट ओज़ारू थे जिसे मैंने कैकरॉट के अंदर देखा था? जिसके ऊपर कागुया कहता है, तुमने एकदम सही पहचाना वेजिटा, और मेरा नाम कागुया है। फिलहाल के लिए गोकू के अंदर से काफी सारी शक्तियां एक ही झटके में खींच ली गई है, इसीलिए गोकू इस समय पर काफी कमजोर हो चुका है। तो हमें गोकू को किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। जो सुनकर गोहान गोकू को उठा लेता है और वो कहता है, तो वेजिटा, आखिर हम डैड को कहां पर लेकर जाएं? ये तो काफी बुरी तरीके से थक चुके हैं। जिसके पर तभी ब्रोली कहता है, वेजिटा, शायद हमें इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर गोकू को ले जाना चाहिए। अगर गोकू के अंदर से ये शख्स निकल चुका है तो शायद अब गोकू हमारी मदद करे। हम देखते कि ये सब सुनकर वेजिटा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो ज़ेनोसामा के पैलेस पर, और हमें ज़ेनोसामा को ये सारी बातें भी बतानी है। ये कहने के बाद वेजिटा, गोहान, ब्रोली हम देखते कि गोकू को लेकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाने लगते हैं। हम देखते कि कागुया वहीं पर खड़ा होता है और तभी ब्रोली कागुया से कहता है, हे, मुझे लगा है कि तुम गोकू का साथ देने वाले हो, तो क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? जिसके ऊपर तभी कागुया काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, खास करके गोकू के लिए। जब तक गोकू को सुरक्षित रखना, और हाँ, तुम सभी अपने आप को ताकतवर बनाओ, जैसा कि लॉर्ड अकुमो ने कहा था। फिलहाल के लिए मुझे कुछ और भी काम है, तो मैं गोकू से मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कागुया वहां से चले जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो सभी लोग ओमनी पैलेस पर पहुंच जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू को बेहोश देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम सभी लोग आखिर वापस आ ही गए? मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। अकुमो ने मुझसे कहा था कि उनका सामना तुमसे हुआ है। शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या मतलब कि अकुमो यहाँ पर भी आया था ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर तभी वेजिटा सारी ही बातें ज़ेनोसामा को बताने लगता है। ज़ेनोसामा भी बताते हैं कि आखिरकार अकुमो यहाँ पर क्यों आया था। और तभी गोहान कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा, कुछ कीजिए, डैड की हालत काफी खराब है, इन्हें वापस होश में लाइए। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा निराशा के साथ कहते हैं, मुझे माफ करना गोहान, लेकिन मैं जब तक इस ओमनी केज के अंदर बंद हूं, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भला आखिर ग्रैंड प्रीस्ट कहां पर है? वो यहां पर मुझे नहीं दिख रहे। हम देखते हैं कि तभी वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट भी आते हैं, जिनकी हालत थोड़ी बुरी होती है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आखिरकार तुम सभी लोग सही सलामत हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, आपकी ऐसी हालत। हम देखते ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को हील करने लगते हैं और तभी वो कहते हैं, मेरा सामना फादर ऑफ सियन अकुमो से हुआ था, जिसके बाद से ही मैं थोड़ा कमजोर पड़ चुका था, लेकिन मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अकुमो ने मुझे उसका मौका ही नहीं दिया। लेकिन ये क्या, गोकू की ऐसी हालत? जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, ज़ेनोसामा, हम आपको एक बात बताना भूल ही गए कि गोकू के अंदर जो शख्स था, अकुमो ने उसे बाहर निकाल दिया है और इसी कारण से गोकू इस समय पर काफी ज्यादा कमजोर है। जो सुनकर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या कहीं तुम्हारे कहने का मतलब
उस कागुया से तो नहीं, पहले सुपर सियन गॉड का बेटा, जो सुनकर गोहान कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, आपने एकदम सही पहचाना। डैड के अंदर से वो कागुया निकल चुका है और वो इस समय पर पता नहीं कहां पर गया है। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, नहीं, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर इस समय पर ही उस कागुया को बाहर आना था क्या? जो सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर बात क्या है? कागुया कैकरॉट के शरीर से बाहर आ चुका है। ये तो काफी सही बात है, क्योंकि अब शायद कैकरॉट पहले जैसा बन सकता है। जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, नहीं वेजिटा, शायद तुम्हें कागुया के पास्ट के बारे में नहीं मालूम। कागुया ने बरसों पहले एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग के बेटे को खत्म कर दिया था, और वो ओमनी किंग इस समय पर भी कागुया से अपना बदला लेना चाहता होगा, और इसी कारण से उस ओमनी किंग ने हमारे मल्टीवर्स के साइंस के ऊपर हमला किया था, जिसमें कागुया के पिता महान सुपर सियन गॉड मारे गए थे। और उसी वक्त अकुमो ने कागुया को सील करने के लिए पहले से ही रख दिया था। और इस समय पर अगर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसका मतलब ये है वेजिटा कि इस समय पर कागुया गोकू की बॉडी से बाहर आ चुका है। तो हो सकता है कि उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग वापस से यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, और इस समय पर अकुमो भी यहाँ पर है। हमें नहीं मालूम कि अकुमो बाकी के ओमनीवर्स के अंदर क्या करके यहाँ पर आया है। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, अकुमो ने मुझे बताया था कि उसने कुछ ओमनीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म कर दिया है, यानी कि फिलहाल के लिए सभी ओमनीवर्स के मल्टीवर्स के ओमनी किंग की नजर सिर्फ और सिर्फ अकुमो के ऊपर है, जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमला करने के लिए जरूर आएंगे। और अगर यहाँ पर अगर कागुया भी आ चुका है, तो वो ओमनी किंग भी जरूर आएगा, और ये मल्टीवर्स इस खतरे में है जो तुम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते साइंस। हम देखते कि वेजिटा ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी वो कहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डारिया शायद से उन ओमनी किंग के साथ मिला हुआ हो जेनोसामा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, बिल्कुल जेनोसामा, शायद वेजिटा एकदम सही कह रहा है, और इसी कारण की वजह से शायद डारिया ने आपको इस ओमनी केज में बंद किया है, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि अकुमो अपने मल्टीवर्स के अंदर जरूर आएगा, और शायद इसी कारण से आपको ओमनी केज में बंद करने के पीछे भी उन्हीं सभी ओमनी किंग का काम है। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा ये सारी बात सुनकर हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, तो आखिरकार इतना बड़ा प्लान किया गया है मेरे पीछे उन सभी ओमनी किंग ने। आखिर ये सब भला चल क्या रहा है? हमारा मल्टीवर्स इस समय पर बहुत ही बड़े खतरे में है, और वो भी उस फादर ऑफ सियन अकुमो के वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें डारिया और कंबर का सीन दिखाया जाता है, और कंबर तभी डारिया से कहता है, आखिर क्या बात है डारिया, तुम भला फादर ऑफ सियन अकुमो के सामने भला क्या कमजोर पड़ गए थे? तुम भला उनकी हर एक बात क्यों मानते जा रहे थे? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें शायद हकीकत के बारे में नहीं पता। अगर उस समय पर मैं कुछ भी गलती करता तो लॉर्ड अकुमो हमें जरूर खत्म कर देते, और इस समय पर जब हम उन ओमनीवर्स के ओमनी किंग के साथ हैं, तो हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते थे। लॉर्ड अकुमो इस समय पर सभी मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इस समय पर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मुझे सारी बात माननी पड़ी लॉर्ड अकुमो की, समझे? जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, लेकिन आखिर हम कब तक और इंतजार करते रहेंगे? मुझे अपना बदला उन सभी से लेना है, खास करके सियन प्रिंस से, और उसके अलावा वो लोग यहाँ पर कब आएंगे? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, सब्र करो कंबर, बस कुछ ही समय और। लॉर्ड अकुमो यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब लॉर्ड अकुमो के पीछे वो लोग भी यहाँ पर जरूर आएंगे, और कागुया का पुराना दुश्मन भी यहाँ पर जरूर से आएगा। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द
सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद डारिया और कंबर भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और अकुमो कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था कि वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और बस कुछ ही समय यार, और उसके बाद वो सारे ओमनी किंग यहाँ पर आते होंगे मेरी तलाश में। और ज़ेनोसामा, आपने और उन सभी ओमनी किंग ने जो हमारे सियन प्रजाति के साथ में किया था, मैं उसके लिए आपको माफ नहीं कर सकता। जैसे ही वो सारे ओमनी किंग यहाँ पर आएंगे, मुझे मालूम है कि वो आपको उस ओमनी केज से बाहर निकालेंगे और उसी समय का फायदा उठा के मैं, फादर ऑफ सियन, अपने हर एक सियन प्रजाति का बदला लूंगा, तुम सभी गॉड्स और ओमनी किंग से। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर अचानक से कागुया भी आ जाता है। अकुमो कहता है, आखिर अब भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कागुया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जाओ और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ? तो आखिर तुम यहाँ पर भला क्यों आए हो? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, मैं आपका शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ लॉर्ड अकुमो। जो कुछ भी आपने मेरे पिता के लिए बरसों पहले किया था और मेरे लिए किया था, मैं वो कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन क्या आप मुझे ट्रेन करोगे? क्योंकि मैं उनसे अपना बदला लेना चाहता हूँ, खास करके उस ओमनी किंग से जिसने मेरे पिता को। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला, समझे? यहां से जाओ इसी वक्त और उन सभी सियन के पास जाओ और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तुम वापस से आजाद हो चुके हो। इसका मतलब तुम समझते हो कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आएंगे और वो लोग मेरे पीछे भी है। इसका मतलब ये साफ है कि हम दोनों को इस समय पर बहुत सी चीजों का सामना करना है। और याद रहे, हो सके तो तुम्हें कुछ भी कर कर उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन उससे पहले तुम जाओ और उन सियंस को ट्रेन करो, समझे? हम देखते हैं कि अकुमो की इन बातों को सुनकर कागुया वहां से चले जाता है और तभी अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए इन सभी को नहीं मालूम कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर भविष्य में क्या क्या होने वाला है। मैं महसूस कर सकता हूं कि उनमें से कुछ लोग यहां पर आने के लिए निकल चुके हैं। डारिया, आखिरकार तुम उनका साथ कैसे दे सकते हो? मुझे तो ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या अभी तक तुम अपने उस घटिया पास्ट के अंदर अटके हुए हो? लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यकीन है कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो फादर ऑफ सियन कुछ भी करके उन्हें रोक के रहेगा। जिसके बाद हम सभी वापस से ओमनी पैलेस पर देखते रहे, जहां पर ज़ेनोसामा उन सभी से कहते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि फादर ऑफ सियन के यहाँ पर आने से हमारा मल्टीवर्स और भी बड़े खतरे में आ चुका है। हमें नहीं मालूम कि अकुमो ने दूसरे मल्टीवर्स के अंदर क्या किया है, और इस समय पर अकुमो अगर हमारे मल्टीवर्स के अंदर है तो इसका साफ मतलब है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो ज़ेनोसामा, हमें बताइए कि आखिर हमें क्या करना है। हम इस मल्टीवर्स को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फिलहाल के लिए हमें सोचना होगा कि आखिरकार हमें आगे क्या करना है और क्या गोकू हमारा साथ देने के लिए तैयार होगा। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट कुछ कीजिए, डैड की हालत काफी बुरी है, क्या आप इन्हें वापस हील कर सकते हो? क्योंकि वीस ऐसा कर सकता था। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं अपनी कोशिश करके जरूर देखूंगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को हील करने की कोशिश करते हैं। हम देखते कि लेकिन फिर भी गोकू को होश नहीं आता, जो देखकर थोड़ा सा ब्रोली चिंता में आ जाता है। और ब्रोली कहता है, आखिर ये सब क्या है ग्रैंड प्रीस्ट? क्या गोकू अब होश में नहीं आएगा? आखिरकार इसे हुआ क्या है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फिलहाल के लिए लगता है कि गोकू को आराम की जरूरत है, लेकिन तुम लोगों को नहीं। तुम लोगों को मालूम है ना कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं
अपने डैड और अपने दोस्तों को बचाने के लिए तैयार हूँ। जिस पे ब्रोली भी कहता है, मैं भी तैयार हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। तो हमें बताइए कि आखिरकार हमें अब आगे क्या करना होगा। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम भूल चुके हो लॉर्ड अकुमो ने तुमसे क्या कहा था? तुम सभी को अपने आप को ताकतवर बनाना है। अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो, समझे लेजेंडरी सेयन? और तुम सभी सेयन भी। और हम देखते कि तभी वहां पर कागुया आ चुका होता है। कागुया को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। जेनोसामा कहते हैं, क्या क्या तुम ही कागुया हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल जेनोसामा, मैं ही कागुया हूँ। और मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं गोकू के पास वापस आऊंगा। तुम सभी चिंता मत करो। गोकू फिलहाल होश में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अंदर से काफी सारी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ समय लगेगा लेकिन गोकू अपने आप ही होश में आ जाएगा। लेकिन आप सभी को एक बहुत ही बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि आप सभी नहीं जानते कि लॉर्ड अकुमो और मेरे पीछे कौन है। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, हमें इस बात का तो मालूम है कि तुम्हारे पीछे कौन है, लेकिन अकुमो का क्या? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, लॉर्ड अकुमो के पीछे काफी सारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग और वहां के गार्डियन है क्योंकि उन्होंने कुछ मल्टीवर्स के ओमनी किंग और गॉड्स को पहले ही खत्म कर दिया है और धीरे धीरे कर कर वो हर एक शख्स को खत्म करते जाएंगे। इस वजह से सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग लॉर्ड अकुमो को एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं और वो सभी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। इसीलिए लॉर्ड अकुमो ने मुझसे कहा है कि मैं भी अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं और साथ ही में ये सेयंस भी। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है कागुया, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ही तुम्हें खत्म कर देता। तो ठीक है, तुम सभी सेयन कागुया के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करो ग्रैंड प्रीस्ट। और तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल को वहां पर ओपन करते हैं, जिस पोर्टल के अंदर हम देखते कि वो सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये किस तरह का पोर्टल है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस पोर्टल का नाम डीप सर्वाइवल है। यहां पर जाकर तुम अपनी शक्तियों को 1000 गुना तेजी से बढ़ा सकते हो। तो जाओ अपनी असली शक्तियों को मास्टर करो सेयन प्रिंस वेजिटा। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर गोकू को छोड़कर वो सभी लोग डीप सर्वाइवल के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते एक दूसरे मल्टीवर्स के अंदर, जहां पर हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, माय लॉर्ड, तो आखिर आप क्या कहते हो? क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? क्योंकि वो सभी सेयंस का पिता अकुमो वो काफी शक्तिशाली बन चुका है। उसने एक और मल्टीवर्स के ओमनी किंग को खत्म कर दिया है। जिसके ऊपर तभी हम सभी एक ओमनी किंग को देखते हैं जो कि कहता है, जरूर, फिलहाल के लिए तुम्हें ओमनी किंग जेनोसामा के मल्टीवर्स में जाना होगा क्योंकि मुझे मालूम है कि अकुमो वहीं पर है और उसके अलावा वहां पर हो सकता है कि वो शख्स भी मौजूद हो जिसने मेरे बेटे को खत्म किया था। तो जाओ और वहां पर जाकर सब कुछ तबाह कर दो। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, जैसा आप कहें ओमनी किंग, मैं वहां पर जा रहा हूं और उसके बाद मैं ना ही उस फादर ऑफ सेयन को छोड़ूंगा और ना ही उस पिद्दे कागुया, उस सुपर सेयन गॉड के बेटे को जिसने हमारे आने वाले ओमनी किंग के साथ में जो कुछ भी किया था, उन सभी की सजा हम उन सेयंस को दे के रहेंगे। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और मैं यहां से निकलता हूं। ये कहने के बाद वो शख्स जेनोसामा के मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल जाता है और तभी हम उस ओमनी किंग को देखते हैं जो कि कहता है, फादर ऑफ सेयन, हमारी मुलाकात जल्दी होगी और साथ ही में उस सुपर सेयन गॉड के बेटे से भी। लेकिन इस बार तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे, समझे फादर ऑफ सेयन?
अकुमो